हमारे चारों ओर हम बहुत से जीव जंतुओं को देखते हैं जो कहीं चलते हैं तो कहीं रेंगते हैं। कुछ जीव तैरते हैं तो कुछ उड़ते हैं। अंतरिक्ष में तैरता हुआ ये नीला गोला हमारा ग्रह धरती है, जो लाखों तारों के बीच तैरती है, जहाँ पर लाखों जिंदगियां पनपती हैं। लेकिन हमारी ये धरती आखिर आई कहाँ से? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ललित और आपका फिर से स्वागत है ललित गौर के एक और नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि हमारी इस धरती का जन्म कैसे हुआ और इसमें जीवन धीरे धीरे कैसे विकसित हुआ। आज से करीब 4 अरब साल पहले गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से एक बड़ा घूमता हुआ बादल अंतरिक्ष में सिकुड़ने लगा। इसकी ग्रेविटी की वजह से आसपास की गैस केंद्र में जमा होने लगी और तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगा। एक दिन यहाँ पर एक बड़ा विस्फोट हुआ और जन्म हुआ सूरज का। सूरज के गुरुत्वाकर्षण की वजह से आसपास में मौजूद गैस, बादलों में मौजूद कण और अंतरिक्ष में घूमते हुए चट्टान आपस में जुड़ने लगे। ऐसे ही समय बीतता गया और बहुत से छोटे बड़े कण आपस में जुड़कर एक एक गोले का आकार धारण करने लगे और इस तरह जन्म हुआ हमारे सौरमंडल का। हमारी पृथ्वी भी इन्हीं ग्रहों में एक है। जन्म के समय पृथ्वी पूरी तरह आग में झुलसती थी, लेकिन ग्रेविटी की वजह से धरती में मौजूद भारी पदार्थ जैसे आयरन, कॉपर पृथ्वी के केंद्र में जमा होने लगे और पृथ्वी के बाहरी हिस्से ने ठंडा होकर क्रस्ट का निर्माण किया। लेकिन इसी समय के दौरान एक दिन एक धूमकेतु पृथ्वी से आकर टकराया और पृथ्वी का कुछ हिस्सा अंतरिक्ष में बिखर गया। इस तरह से निर्माण हुआ चांद का। शुरुआती अरबों वर्षों तक हमारी पृथ्वी अशांत थी। लगातार एस्टेरॉयड की टक्कर की वजह से इसकी सतह एक पिघली हुई चट्टानों की तरह दिखाई देने लगी। वहाँ ना तो महासागर थे और न ही वायुमंडल में ऑक्सीजन। धीरे धीरे एस्टेरॉयड का गिरना कम होता गया और पृथ्वी की सतह ठंडी होकर ठोस रूप धारण करने लगी। शुरुआती दौरों में ज्वालामुखी से बहता लावा बाहर आकर पृथ्वी को एक नया रूप देने लगा और ज्वालामुखी से निकलने वाली वाष्प नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर वायुमंडल का निर्माण करने लगी। अब वायुमंडल में मौजूद वाष्प बादल बनने लगे और उन बादलों से मूसलाधार बारिश होने लगी। ऐसे ही करोड़ों सालों तक बारिश के सिलसिले से पृथ्वी पूरी तरह जलमग्न हो गई और इसी तरह से जन्म हुआ महासागरों का। 4 अरब साल पहले महासागरों के अंदर जीवन की शुरुआत हुई और 3500 करोड़ साल पहले ब्लू ग्रीन शैवाल जैसे पौधे पानी के अंदर पनपने लगे। सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में शैवाल फोटोसिंथेसिस की क्रिया करके ऑक्सीजन पैदा करते गए। इसके कुछ वर्षों के बाद प्रोटोजोआ जैसे जीव नजर आने लगे। साधारण एक कोशिकीय प्रोटोजोआ से जटिल जीवों का विकास होने लगा। 60 करोड़ साल पहले पिकाया नाम के प्राणियों का जन्म हुआ। यही वो पहले प्राणी थे जिन्होंने अपने शरीर में रीढ़ की हड्डी को विकसित कर लिया था। करीब 43 करोड़ साल पहले जबड़े वाली मछलियों का विकास हुआ और करीब 40 करोड़ साल पहले लंगफिश और शार्क फिश जैसे मछलियों का विकास हुआ। इसी तरह 35 करोड़ साल पहले कुछ प्राणियों ने समुद्रों से निकलकर धरती पे आना शुरू किया और इसी तरह उभयचर यानी एम्फीबियन बन गए। इन्हीं एम्फीबियन से धीरे धीरे छोटे से बड़े आकार के डायनासोर्स का जन्म हुआ। करीब 14 करोड़ साल पहले 50 फीट पंख वाले टेराडोन का विकास हुआ। ये उड़ने वाले पहले मांसाहारी प्राणी थे और क्रिटेशियस पीरियड के अंत में डायनासोर विलुप्त हो गए। हो सकता है किसी विशाल एस्टेरॉयड से पृथ्वी की टक्कर हुई, जिसकी वजह से पृथ्वी पर भयंकर तूफान आया और धरती की फूड चेन पूरी तरह नष्ट हो गई और फूड चेन नष्ट हो जाने की वजह से डायनासोर्स भी विलुप्त हो गए। डायनासोर्स के विलुप्त होने के कारण धरती पर मैमल्स की विकास प्रक्रिया शुरू हुई और करीब 2.5 करोड़ वर्ष पहले प्रारंभिक मानव यानी होमिनोइड्स धरती पर पनपने लगे। अपने हाथों से औजार बनाने वाले इंसान होमो हेबिलिस अफ्रीका में करीब 25 लाख साल पहले रहते थे। सीधे खड़े होने वाले इंसान होमो इरेक्टस का आगमन करीब 18 लाख साल पहले हुआ। होमो इरेक्टस ही पहली प्रजाति थी जिसने आग की खोज की थी। इसके बाद आधुनिक मानव यानी होमो सेपियंस का आगमन हुआ। सबूतों के हिसाब से आधुनिक मानव यानी होमो सेपियंस की उत्पत्ति अफ्रीका में 2 लाख साल पहले हुई और आज मानव धरती पर सभी जगहों पर मौजूद है और मानवों का विज्ञान तकनीकी रूप से बहुत आगे बढ़ चुका है। तो दोस्तों, ये था हमारी पृथ्वी का इतिहास। दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आया या आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। आपके मन में कोई समस्या या कोई सुझाव हो तो कमेंट में बताएं और इसी तरह से और रोमांचक वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आप आने वाली हर वीडियो को सबसे पहले देख सकें।